सो हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हैच के बारे में। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। ड्रॉ में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, हैच एंड ग्रेडियंट। बात करेंगे दोनों के बारे में आज हम। देखिए, सबसे पहले तो हम पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि हैच होता क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ड्राइंग्स में इसकी नीड क्या है। देखिए, ज्योमेट्रीज ड्रॉ करने के लिए तो हमारे पास मल्टीपल कमांड्स हैं, लाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल। इनसे आपने ज्योमेट्री बना ली है। मॉडिफिकेशन टूल यूज कर आपने उनको शेप्स वाइज कॉपी करना है, किसी को मूव करना है, स्ट्रेच करना है, वो सब कुछ में आता है। नाउ नेक्स्ट, अगर हम आज बात करें कि अगर आपको सपोज किसी भी एरिया को अगर हाईलाइट करवाना हो, तो उसको हाईलाइट करवाने के लिए हम लोग जनरली हैच और ग्रेडियंट यूज करते हैं। ठीक है, हैच और ग्रेडियंट आपको ऊपर यहाँ भी ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। इन दो ऑप्शंस में ऐसा ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हैच और ग्रेडियंट दोनों सेम ही ऑप्शंस हैं, बट ग्रेडियंट में आपको मल्टीपल कलर्स का मिक्सचर नजर आएगा। जैसे आपको देखो दिख रहा है, ये दो कलर का मिक्सचर नजर आ रहा होगा। और हैच में हमको पैटर्न्स नजर आते हैं, कुछ ज्योमेट्री पैटर्न। जैसे देखिए आपको इंक्लाइन लाइंस नजर आ रही होंगी ये। ठीक, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी दोनों को हम लोग किसी भी एरिया को हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार अगर किसी ड्राइंग में सेक्शन अगर कटा है, तो सेक्शन सपोज वॉल है, अगर आपके वॉल का सेक्शन काटा होगा तो आप देखा होगा कि वॉल के बीच में हम लोग कुछ इंक्लाइन लाइंस दिखाते हैं, तो वो हैचिंग ही होती है। या आपको ओपन टेरिस दिखाना है, तो ओपन टेरिस में भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ पैटर्न शो कर लेते हैं। तो किसी भी एरिया को अगर आपको हाईलाइट करवाना हो तो उसके लिए हम लोग हैच यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे हैच में जितने भी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे हैच के बारे में। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि हैच क्या करता है, एरिया हाईलाइट करवाता है। तो ऑब्वियसली आपका जिस एरिया को आपको हाईलाइट करवाना हो वो क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम लोग हैच करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने सपोज क्या किया, मैंने फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। 100 by 70 मैंने जस्ट इसका एक रैंडम एक साइज लिया है। सपोज अब हम ये चाह रहे हैं कि हमको इसके अंदर अपने किसी पैटर्न की हैच करनी है। तो हैचिंग के लिए आपके पास ड्रॉ में ऑप्शन मिल जाएगा आपको हैच का। अदरवाइज यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ऊपर मेन्यू में हैच दिखा रहा है। जैसे ही आपने हैच के ऊपर क्लिक किया, देखिए ऊपर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको किस पैटर्न की हैचिंग करनी है, आपको 3-4 पैटर्न ऊपर दिखा रहा होगा। अदरवाइज देखिए, जस्ट इस पैटर्न वाले बॉक्स में ही यहाँ पर कुछ एरोज बने हुए हैं। तो जो नीचे वाला आपको सबसे जो डाउन में जो आपको एरो नजर आएगा, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पैटर्न्स खुल जाएंगे। नीचे अगर आप देखेंगे आपको बहुत सारे पैटर्न्स दिखा रहा होगा। साथ में देखिए यहाँ पर, देखिए दो कलर्स के मिक्सचर भी दिखा रहा है। देखिए ब्लू और आपको येलो का मिक्सचर दिख रहा होगा यहाँ पर। ये ग्रेडियंट ही है। तो आप चाहो तो पैटर्न कमांड के अंदर भी ग्रेडियंट यूज कर सकते हो, और आप चाहो तो अगर आपकी ग्रेडियंट कमांड चल रही है तो वहां पर आप पैटर्न भी यूज कर सकते हो। देखिए ऊपर अभी पैटर्न चल रहा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से किसी कलर को चूज कर लूं तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर क्या लेता है, ग्रेडियंट ले लेता है। तो आप यहीं से कमांड्स को स्विच कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको पैटर्न यूज करना है तो आपके पास मल्टीपल पैटर्न्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये वाला एंगल वाला पैटर्न ले लिया है। हाँ, अगर आपको सिंगल इसके अंदर कोई सिंगल कलर फिल करना हो तो सॉलिड यूज करते हैं हम लोग। अगर मैं सॉलिड ले लूं, देखिए ऊपर ग्रेडियंट का ऑप्शन दिया हुआ है। जब अभी ग्रेडियंट का ऑप्शन आया है ये, जैसे आप सॉलिड पे क्लिक करेंगे, देखिए सॉलिड स्विच होगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर आपके पास 3-4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, सॉलिड, ग्रेडियंट, पैटर्न, यूजर डिफाइंड। आपको मैनुअली यहाँ से कोई भी चीज चूज करने की जरूरत नहीं है। जिस अकॉर्डिंग आप अपने पैटर्न चूज करेंगे, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इनको स्विच कर देगा। अगर आप कलर वाइज लेंगे तो ग्रेडियंट दिखा देगा, पैटर्न चूज करोगे तो पैटर्न दिखा देगा, और फर्स्ट वन जो आपका सॉलिड है, सॉलिड दिखा देगा। यूजर डिफाइंड हम लोग यूज करते हैं कि अगर आपने सपोज क्या किया हुआ है, डाउन कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो हम लोग डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं, तो वो यूजर डिफाइंड में आ जाएंगे। अदरवाइज अगर अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तो देखिए आपको यहाँ पर ये यूजर पैटर्न दिखा रहा है। इसको भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हम एक काम कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर सपोज ये एंगल वाला पैटर्न ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने पैटर्न लिया है ये, अगर हम इस क्लोज एरिया के अंदर आए, देखिए आपको हाईलाइट कर रहा है ये। अभी मैंने क्लिक नहीं किया हुआ है। तो जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये बताएगा कि आपका इस अकॉर्डिंगली ये पैटर्न आने वाला है अभी ये। इसके बाद ऊपर देखिए आपको पैटर्न के जस्ट नीचे दिखा रहा है बाय लेयर। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अगर आपको किसी कलर वाइज आपको हैच पैटर्न यूज करना हो तो आप कलर दे सकते हैं। अदरवाइज लेयर हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपने हैच के लिए भी कोई लेयर बना के रखी हुई है तो बाय लेयर के थ्रू क्या होगा, उसी लेयर में ऑटोमेटिकली हैच स्विच हो जाए चली जाएगी। नाउ अगर सपोज आपने यहाँ पर कलर दिया है कोई, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नीचे सपोज हमें ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे बैकग्राउंड में भी हमको कलर चाहिए, तो रेड के जो नीचे जो आपको नन दिख रहा है, ये बैकग्राउंड कलर के लिए होता है। अगर आप यहाँ पर कुछ कलर ले लेंगे तो देखिए आपको पीछे कुछ बैकग्राउंड कलर शो कर रहा होगा। तो अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं, अदरवाइज को आप नन रखिएगा। सिमिलर
ट्रांसपेरेंसी, जो आपका ये पैटर्न्स नजर आ रहे हैं, अगर आप चाह रहे हो कि हल्का सा डिम होना चाहिए, हल्का सा ट्रांसपेरेंट नजर आना चाहिए, तो आप ट्रांसपेरेंसी इसकी इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी वाला ऑप्शन सेम वही है जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। नाउ एंगल, अगर आपको लगता है कि आपका जो पैटर्न है आपको इसको किसी एंगल पे आपको रोटेट करना हो, तो आप यहाँ पर एंगल टाइप कर सकते हैं। सपोज हम चाह रहे हैं कि हमको उसको 45 डिग्री टिल्ट करना है, तो आपका जो पैटर्न है वो अकॉर्डिंगली टिल्ट हो जाएगा। जीरो ही चाहिए तो आप जीरो ले सकते हैं। अब देखिए नीचे एक ऑप्शन आ रहा है स्केल का, जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये। देखिए ऐसा कई बार ऐसा होगा कि आपने जो अपना क्लोज अदरक बनाया हुआ है, जब आप हैश लेके जाएंगे, हो सकता है आपको यहाँ पर एक कुछ भी शो ना करे, जैसे अभी तो आपका पैटर्न दिखा रहा है, कई बार हो सकता है कि बिल्कुल व्हाइट हो जाए ये या नहीं शो करे। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ये पैटर्न है, इस पैटर्न का जो आपका स्केल है वो बहुत या तो बहुत कम हो रखा होगा या बहुत ज्यादा हो रखा होगा। मीन्स ऑब्जेक्ट अगर बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना स्केल पैटर्न आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी 1 में सपोज हमको ऐसा नजर आ रहा है, अगर मैं इसको 2 टाइप करके एंटर कर दूं, तो ये क्या होगा आपका, जैसे देखिए पैटर्न स्केल हो चुका है। तो अपने अकॉर्डिंगली आपको किस अकॉर्डिंगली आपको पैटर्न दिखाना है, आप स्केल चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आपके पास बगल में भी यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है सेट ओरिजिन का। ये क्या होता है, देखिए वैसे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपकी ड्राइंग का ओरिजिन पॉइंट जहाँ पर आपको एक्स वाई दिखा रहा है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। मीन्स यहाँ पर एक्स और वाई 0 0 होते हैं। तो सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट क्या करता है, इस ओरिजिन पॉइंट को लेकर ही पैटर्न यहाँ इस कॉर्नर से स्टार्ट करता है बनाना। मीन्स जैसे आपको ये एल शेप एल दिख रहा है ना, तो मतलब एल, ये पहला एल इसने यहाँ बनाया होगा इधर, फिर ऐसे आगे गया, ऐसे पूरे स्क्रीन में फैल गया। तो जहां पर भी आपका ये क्लोज अदरक मिला होगा, वहां पर इसने फिल कर दिया इसके अंदर। देखिए जैसे आपको लाइन दिख रही होगी, देखिए इस वाले कॉर्नर से यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा कहने के से ये, या ये देखिए आधी दिख रही है। बट अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको ओरिजिन पॉइंट भी अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को इसको 0 0 मानना है, तो आप ओरिजिन पॉइंट सेट कर सकते हैं। देखिए अब हमने इसको 0 0 सेट कर लिया, मीन्स सेट ओरिजिन पे क्लिक करेंगे, आप इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, मीन्स अब ये यहाँ से एल बनाना स्टार्ट कर रहा होगा इस ओरिजिन पॉइंट को मानते हुए। तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आपको यहीं से स्टार्ट करना है, क्योंकि पैटर्न का पर्पस जस्ट एरिया हाईलाइट करवाना होता है। एनोटेट आपको बहुत जगह नजर आएगा, अभी हम लोग डायमेंशंस पढ़ेंगे, हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे, वहां भी नजर आएगा। तो लास्ट में बात करूँ कि एनोटेट होता क्या है। ठीक है, अभी आप इसको ऑन करें ऑफ करें कुछ नहीं होने वाला। मैच प्रॉपर्टीज, अब सपोज सोचिए आपने अभी इसको हैश, आपको सही लगा सब कुछ, आपने इसको फिनिश कर दिया, क्लोज कर दिया आपने। अब सपोज सोचिए कि आपने अपनी ड्राइंग में कुछ टाइम पहले कुछ हैच करी हुई है, मल्टीपल हैच आपने यूज करी हुई है। आज सपोज हमें लगा कि हमको सेम पैटर्न इसके अंदर भी चाहिए, तो आपको वापस से सब कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली हैच कमांड लीजिए, आपको कोई पैटर्न चूज करने की जरूरत नहीं है, क्या आपने स्केल दिया था कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको सेम पैटर्न को यहाँ पर कॉपी करना है। तो ऐसे केस में हमारे पास एक ऑप्शन आपको नजर आएगा यहाँ पर मैच प्रॉपर्टीज का। जैसे आप क्लिक करेंगे मैच प्रॉपर्टीज के ऊपर, आप क्लिक कीजिएगा, पैटर्न जो आपने पहले से किया हुआ है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, और जहां आपको पैटर्न लाना है दोबारा, यानी कि मैच करवाना है, जिस एरिया में फिल करना है वहां पर क्लिक कर लीजिएगा, तो सेम पैटर्न कॉपी कर देगा। यहाँ पे कमांड फिनिश करेंगे तो फिनिश हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसी में कुछ ऑप्शंस और भी आते हैं। अगेन वापस से अगेन कमांड ले लेते हैं, पैटर्न चूज कर लेते हैं जो भी हमको चाहिए होगा, हमने यहाँ पर पिक किया, देखिए हैचिंग हो रही है। अब अगर हम ध्यान दें, देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आपको नजर आ रहा होगा, ड्रॉप डाउन एरोज के नीचे दिख रहा होगा, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन नजर आ रहा है। फर्स्ट वन इज गैप टॉलरेंस। देखिए गैप टॉलरेंस होता क्या है, देखिए क्या होता है, अभी मैं जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हैच कर रहा हूँ ये क्लोज ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑब्जेक्ट ये है, सपोज मैं इसको लाइन से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, सपोज ऑब्जेक्ट हमारा है, सपोज हमने एक लाइन ले ली यहाँ से 70, यहाँ से हमने ले लिया सपोज इसको 100, ऊपर हम चले गए सपोज 70, इधर हम लोग आगे सपोज इस बार 95। मींस हमारा जो ऑब्जेक्ट है क्लोज नहीं है। तो वैसे तो हम बात करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा क्लोज होना चाहिए, बट फिर भी अगर आपका ऑब्जेक्ट ओपन है तो इस केस में भी हम लोग हैच कर सकते हैं बाय यूजिंग गैप टॉलरेंस। देखिए कैसे करते हैं हम लोग, हैच लिया हम लोगों ने, जो भी आपने पैटर्न चूज करना है सब कुछ आपने सेट कर लिया है, आपने इसके अंदर क्लिक किया, सॉफ्टवेयर देखिए आपको वार्निंग दे रहा है कि ये क्या बोल रहा है, अ क्लोज्ड बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब इसको क्लोज बाउंड्री मिली नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे क्लोज कर लेते हैं। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए बता रहा है कि ओपन यहाँ पर है, ये ऑप्शन में आप जाएंगे गैप टॉलरेंस, हमारा गैप कितना है 5, आप मिनिमम यहाँ पर आपको गैप टॉलरेंस 5 डालना पड़ेगा, उससे ज्यादा आप डाल सकते हैं, 6 डाल दीजिए 7 डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिनिमम गैप टॉलरेंस जितना गैप है उतना आपको डालना पड़ेगा। नाउ अगेन वापस से मैं क्लिक करूंगा इसके अंदर दोबारा गैप टॉलरेंस डालने के बाद, अब सॉफ्टवेयर आपको दो ऑप्शन पूछेगा,
अगर वहां पर गैप टॉलरेंस 5 से कम होता तो भी हैश नहीं करता ये, क्योंकि हमने गैप यहाँ पर 5 दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पर 5 टाइप कर दिया। 6 भी टाइप करता है, 10 भी टाइप करता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट कम नहीं डाल सकते हम लोग। तो इस बार सॉफ्टवेयर बोल रहा है कि आपको कंटिन्यू हैश करनी है या नहीं करनी है, तो हमें करनी है। हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। देखिए अगर आप देखेंगे तो हैच हो रही होगी इस बार ना। अगर मैं इसे डन कर दूं तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्लोज नहीं हुआ है बट हैच हो गई है इसके अंदर। ठीक है गाइस। अब देखिए जब हम लोग हैच कर रहे थे, अभी रेक्टेंगल कमांड से रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है हम लोगों ने, हैच लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर एक ऑप्शन था एसोसिएटिव, सेम आपने पैटर्न वगैरह चूज कीजिए, इसमें मैंने क्लिक किया। आपके पास ऑप्शन है, आप इसको ऑफ करके भी कमांड फिनिश कर सकते हैं और इसको ऑन करके भी कमांड फिनिश कर सकते हैं। सपोज हमने इसको ऑफ करके, अभी हमने हैच करते समय एसोसिएटिव को हमने ऑफ किया हुआ है और हमने हैच कर दिया, तो देखिए होगा क्या, अगर मैं इन फ्यूचर कभी इस बाउंड्री में कोई भी चेंजेस करता हूं, मतलब जो रेक्टेंगल था अगर मैं इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करता हूं, सपोज को मैंने स्ट्रेच कर दिया ऐसे करके, तो देखिए क्या होगा, हमारी जो हैच है वो वहीं की वहीं रह गई है। हमारी हैच बाउंड्री के साथ अटैच नहीं है, एसोसिएट नहीं है। सिमिलर अगर हम वापस इसको अंडू कर लेते हैं, अब अगर हम इसमें हैच करते समय, हैच कर रहा हूं मैं इसके अंदर, हमने क्या किया इस बार, ऑन कर दिया एसएलटी को। नाउ अब अगर हम कमांड फिनिश करते हैं और अब इस बार अगर मैं अपनी इस बाउंड्री में कोई भी मॉडिफिकेशन करता हूं, देखिए क्या हो रहा है, आपका जो हैश पैटर्न है वो इस बाउंड्री के साथ एसोसिएट है, अटैच्ड है। मींस कहीं पर भी अगर ये बाउंड्री को अगर आप चेंजेस करते हैं तो आपका पैटर्न अकॉर्डिंगली अटैच रहेगा और साथ साथ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वापस चलते हैं अगेन हैश में। अगेन अब देखिए ऑप्शंस में अभी हमने बात करी थी गैप टॉलरेंस के बारे में। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्रिएट सेपरेट हैचेस, एक ऑप्शन हमको नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन ये है, अभी तो हम लोग एक क्लोज ऑब्जेक्ट के अंदर हैच कर रहे थे, बट सपोज कंडीशन ये है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी है, और सपोज अभी हमको लगा हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कि इन सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर सेम पैटर्न की हमको हैच अप्लाई करना है। तो आपने ऐसे हैच लिया, आपने इस पे भी क्लिक कर दिया, इसके अंदर भी क्लिक कर दिया, इसके अंदर भी, साथ साथ मैंने चारों में क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नजर आता है क्रिएट सेपरेट हैचेस का, अभी ये ऑन नहीं है, अभी ऑफ हो रखा है। तो अगर हम लोग बिना इसको ऑन किए अगर हम कमांड फिनिश कर दें तो सब में हैश हो गई है। बट सपोज हमको बाद में कभी लगा कि हमको एक्चुअली में इस वाले सर्कल के अंदर हैश नहीं चाहिए, इसको रिमूव करना है, बाकी इन तीनों में चाहिए, इसमें नहीं चाहिए हमको। तो अगर आप इस हैश को सेलेक्ट करते हैं तो देखिए ये अलग से सेलेक्ट नहीं हो रही है, चारों की चारों हैश एक साथ सेलेक्ट हो रही है। अगर आप डिलीट करेंगे सब डिलीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपने हैश करी थी वो सेपरेट सेपरेट हैचेस नहीं हुई है। बट अब अगर आप लोग हैश करते समय इसको ऑन कर लेते हैं, इस बार देखिए अभी ऑन हो गया, हल्का सा ब्लूइश हो गया होगा ना, फिनिश कर देते हैं इस बार इसको। अब अगर मैं सपोज इस हैश को डिलीट करने जाऊं तो देखिए अब ये अलग से सेलेक्ट हो रहा है। मींस आप इसको डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सारी सारी हैशेस क्या है, सेपरेट सेपरेट डिफाइन हुई है, बनी है। क्लियर? एक ऑप्शन इसके अंदर और आता है, देखिए सपोज अब कंडीशन ये है, अभी तो हमारे पास सिर्फ सिंगल एक क्लोज ऑब्जेक्ट था। अब सपोज हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास सपोज एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, कुछ हमने इसको ऐसा भी कुछ कर दिया, मतलब कंसेंट्रिक ऑब्जेक्ट्स बने हुए हमारे पास, सपोज ऐसे करिए कुछ। अब हमको यहाँ पर हैच करनी है, आपने हैश लिया, पैटर्न चूज किया, आपने जो भी आपको चूज करना है। अगर आप सिर्फ अंदर वाले के पास अगर हैच करने जाएंगे तो सिर्फ इसी वाले ऑब्जेक्ट में हैचिंग होगी। क्यों? क्योंकि इस हैचिंग के बाहर क्लोज ऑब्जेक्ट से यही मिला है इसको। लेकिन अगर आप सिर्फ सबसे बड़ा जो बाहर वाला जो आउटर वाला रेक्टेंगल है, अगर मैं यहाँ पर कहीं क्लिक करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ ये आउटर आउटर ऑब्जेक्ट जो आपका ये इनक्लोज ऑब्जेक्ट है इसमें हैश कर रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये आउटर आइलैंड डिटेक्शन, सिर्फ आउटर वाले आइलैंड में हैचिंग कर रहा है। अदरवाइज आपके पास यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी आते हैं। अगर हम नॉर्मल आइलैंड डिटेक्शन ऑन कर लें, देखिए क्या हुआ, पहले हैच करी है, फिर नहीं करी है, फिर करी है, फिर नहीं करी है, मींस ऑल्टरनेट हैचिंग होती है। ठीक है, अगेन अगर हम इसमें आउटर करते हैं तो आउटर में हैचिंग होती। अगर हम इसमें इग्नोर आइलैंड डिटेक्शन कर लें, देखिए क्या हुआ, इस बार सॉफ्टवेयर ने आइलैंड्स को इग्नोर कर दिया है। उसने डिटेक्ट किया है, माना है आइलैंड्स हैं यहाँ पर, बट उनको इग्नोर किया है। और लास्ट वाले ऑप्शन में सॉफ्टवेयर ये अज्यूम ही नहीं करेगा कि हमारे पास इसी में ही नो आइलैंड डिटेक्शन, मतलब सॉफ्टवेयर आइलैंड मानेगा ही नहीं कि हमारा आइलैंड नहीं है, तो रिजल्ट आपका ऑलमोस्ट सेम ही नजर आएगा आपको। ठीक है गाइस, लास्ट नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन भी और भी नजर आते हैं। ये ऑप्शन हम लोग कब यूज करते हैं, देखिए जैसे कि सपोज
देखिए सपोज हमने क्या किया, हम हैच कर रहे हैं, इस बार सपोज हम कुछ कलर ले लेते हैं, मैंने सपोज इस येलो को ले लेते हैं, हमने इस पे हैच कर दिया और सॉलिड हैच कर लेते हैं येलो कलर की। अब देखिए अभी यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अगर मैं इसे कमांड को फिनिश कर दूं तो देखिए आपको ये व्हाइट लाइन दिख रही होगी, येलो कलर के बाहर आप देखेंगे तो आपको जैसे व्हाइट लाइन नजर आ रही होगी हल्की हल्की, ठीक है। बट अगर मैं इस हैच को, जो हमने कलर हैच करी है, इसको सेलेक्ट कर कर अगर मैं कर दूं ब्रिंग टू फ्रंट, देखिए इस बार क्या हुआ, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारी हैच आ गई है, तो ये व्हाइट लाइंस देखिए रिमूव हो गई, मतलब रिमूव नहीं हुई है, वो उन लाइनों के ऊपर आपका येलो कलर शो कर रहा है, वो ऊपर आ गई है आपका येलो कलर जो है, ठीक है। तो इसलिए आपको लाइंस शो नहीं करेंगी। वापस से देखिए, अगर मैं इसको वापस से कर लेता हूँ, डू नॉट चेंज कर लेता हूँ, या इसको हम लोग सेंड टू बैक कर देते हैं, देखिए यानी कि हमारा जो हैच है ये पीछे चले गया है ऑब्जेक्ट के, तो व्हाइट लाइन शो हो रही है हमारे पास, ठीक है। सेम वे में नीचे और भी कुछ ऑप्शन नजर आ रहे थे हमारे पास यहाँ पर। ये ऑप्शन कब हम लोग कब यूज करते हैं, जब आपने सपोज कलरफुल हैच करी है ऑलरेडी और आपने इसके बाद सपोज कोई दोबारा कोई और हैच कर दी है ऐसे करके, तो अब दो हैचेस, ऑब्जेक्ट तो अलग है, येलो कलर की हैच हमने एक और करी है अभी, और उसके ऊपर हमने एक हैच और कर दी है। तो इस हैच को आपको, जो हमने अभी करी है, इसको हमने पीछे भेजना है या आगे भेजना है, ये उसके लिए होता है। यहाँ से आप इसको सेंड बिहाइंड बाउंड्री या इसको सेंड टू, एक सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, इसको फिनिश कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को, सेंड टू बैक कर लेते हैं एक बार, या इसको सेलेक्ट करके ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं। मैंने पीछे वाले जो हमारा कलर था उसमें ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया, मतलब वो जो हमने जो उसके ऊपर बाद में जो दूसरी हैच करी थी, ये वाली जो आपको दिख रही है व्हाइट वाली, देखिए ये, यानी कि हमने ये बाद में करी थी। अब क्या हुआ, हमने येलो वाले को इससे ऊपर भेज दिया हमने, तो क्या हुआ, ये ऊपर आ गया। सिमिलर अगर मैं वापस से इसको सेलेक्ट कर कर अगर हम कर दें सेंड टू बैक, देखिए वापस येलो कलर वाला जो हैच है वो इस लाइन वाले हैच के पीछे चले गया है। तो किस हैच को ऊपर रखना है, किस हैच को नीचे रखना है, उसके लिए होता है, ठीक है गाइस। तो ये होता है हमारा हैच। इसी में ही अगर मैं आपको ग्रेडियंट करके दिखा देता हूँ एक बार, जैसे ऑब्जेक्ट हमारा है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको इसमें ग्रेडियंट मतलब दो कलर का मिक्सचर यूज करना है, तो सेम आपने हैच लिया, हैश में ही आप यहाँ से चाहोगे ग्रेडियंट पे क्लिक कर लेंगे तो ग्रेडियंट ऑटोमेटिक कलर आ जाएंगे, या आप यहाँ से भी पिक कर सकते थे। और अगर आप बाहर से लेते हैं तो आप बाहर से हैश को ना लेकर ग्रेडियंट भी ले सकते हैं डायरेक्टली। आपने ग्रेडियंट ले लिया, आपको आपको सॉफ्टवेयर क्या दिखा रहा है, दो कलर के मिक्सचर दिखा रहे हैं यहाँ पर। कलर कौन से हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। सपोज हमने बोला ग्रीन कलर है, हमने बोला सपोज दूसरा हमारा कुछ ये रेडिश कलर है कोई। अब इनमें से आपको कौन सा पैटर्न चूज करना है, देखिए ग्रीन और रेड का मिक्सचर आ गया है, ये वाला पैटर्न चूज करना है या ये करना है या क्या करना है, आप उसको ले सकते हैं। और सिमिलर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इस अकॉर्डिंगली दो कलर के मिक्सचर वाली हैच शो करेगा। तो कलरफुल हैच के लिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है गाइस। तो आई थिंक आप लोगों को हैच समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ पर्सपेक्टिव व्यूज के बारे में, ठीक है, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही, यहीं पर रखते हैं, खत्म करते हैं आज। थैंक यू सो मच गाइस।